जी हाँ, ये है क्लास 8 की इंग्लिश की बुक पूर्वी, जिसका आज हम चैप्टर फर्स्ट यूनिट फर्स्ट विट एंड विजडम पढ़ेंगे। Why are qualities like humor and wit important in a person? किसी व्यक्ति में हास्य और बुद्धिमत्ता जैसे गुण क्यों महत्वपूर्ण होते हैं? सेकेंड, why do you think king and queens prefer to have witty people among their courtiers? आपको ऐसा क्यों लगता है कि जो पहले के राजा या रानी होते थे अपने दरबार में बुद्धिमान लोगों को रखना क्यों पसंद करते थे? If you were asked to show disagreement between two people, what approach would you take? यदि आपको दो लोगों के बीच किसी असहमति को सुलझाने के लिए कहा जाए तो आप क्या तरीका अपनाएंगे? कैसे उनकी बीच की असहमति को सुलझा सकते हैं? Have you ever been in a situation where a small misunderstanding led to a big problem? How was it resolved? क्या आप कभी ऐसी स्थिति में रहे हैं जहां एक छोटी गलतफहमी एक बड़ी समस्या बन गई और इसका समाधान फिर कैसे हुआ? आइए पूरे इस चैप्टर में पढ़ते हैं। किंग कृष्णदेवराय, राजा कृष्णदेवराय, द गोल्डन एरा ऑफ विजयनगर एम्पायर, विजयनगर साम्राज्य का स्वर्ण युग। राजा कृष्णदेव राय के साम्राज्य को विजयनगर साम्राज्य का स्वर्ण युग कहा जाता है। The Vijayanagara Empire was renowned for its glory. विजयनगर साम्राज्य अपनी शान, वेल्थ एंड कल्चर अचीवमेंट, अपनी शान, धन, दौलत और सांस्कृतिक उपलब्धियों के लिए प्रसिद्ध था। Among its many illustrious rulers, King Krishnadevaraja ruled 1509 to 29 CE. इनके अनेक प्रख्यात शासकों में राजा कृष्णदेवराय जिनका शासनकाल 1509 से 29 ईस्वी तक stood out as wise and powerful monarch, ईस्वी तक माना जाता है और ये एक बुद्धिमान और शक्तिशाली सम्राट के रूप में विख्यात थे। विजयनगर के बुद्धिमान और शक्तिशाली सम्राटों में इनकी गिनती की जाती है। This region is often referred to as golden era of the Vijayanagara Empire. उनके शासनकाल को विजयनगर साम्राज्य का स्वर्ण युग कहा जाता है। A time when art, literature and architecture flourished. जिस दौरान कला, साहित्य और वास्तुकला का विकास हुआ था, ये राजा कृष्णदेव राय के समय में ही हुआ था। बहुत ज्यादा विकास हुआ था कला का, वास्तुकला का, आर्किटेक्चर का बहुत ज्यादा विकास, इसलिए इनके शासनकाल को हम गोल्डन एरा भी कहते हैं। A great patron of learning, Krishnadevaraja was not only an eminent warrior but also a gifted poet. कृष्णदेवराय विद्या के महान संरक्षक थे। वे न केवल एक प्रख्यात योद्धा थे बल्कि एक प्रतिभाशाली कवि भी थे। His work such as the epic अमुक्तमाल्य, उनकी रचनाएं जैसे महाकाव्य अमुक्तमाल्यद एंड द संस्कृति ड्रामा और संस्कृत नाटक जामवती प्रणयम आर acclaimed even today, आज भी बहुत ज्यादा प्रशंसित है। कोर्ट वॉज होम टू 8 सेलिब्रेटेड पोएट्स। कृष्णदेव राय के दरबार में 8 विख्यात कवि विराजमान थे। कलेक्टिवली नो एज द अष्टादिग्गज,
जिन्हें सामूहिक रूप से एक नाम दिया गया था, जिनको बोला जाता था अष्टदिग्गज। दिस पोएट इंक्लूडिंग अलसानी, पन्ना एंड तेनाली रामकृष्ण enriched the literary tradition with their masterpieces. अलसानी, पेदाना और तेनाली रामकृष्ण सहित इन कवियों ने अपनी उत्कृष्ट रचनाओं से साहित्यिक परंपरा को पूरा स्मृत कर दिया था, बहुत संपन्न किया था साहित्यिक परंपरा को। तेनाली रामकृष्ण इन particular was known for his quick wit and humor, earning him a special place in the king's court in both a poet and a witty advisor. विशेष रूप से तेनाली रामकृष्ण अपनी वाक्यटुता मतलब बहुत ही चतुराई से बात करते थे और हास्य विनोद के लिए प्रसिद्ध थे, जिसके कारण राजा के दरबार में एक कवि और एक कुशल सलाहकार के रूप में उन्हें विशेष स्थान प्राप्त था। क्लेवर सॉल्यूशन टू seemingly unsolvable problems made him a beloved figure in the empire's history. असंभव लगने वाली समस्याओं को उनके चतुर समाधानों ने उन्हें साम्राज्य के इतिहास में एक प्रिय व्यक्ति बना दिया। Even the wisest ruler faced moments of dishonor, and at one such time, बुद्धिमान शासकों को भी अपमान के क्षणों का सामना कभी कभी करना पड़ता है। और एक बार द किंग हैड अ क्वारल विथ हिज क्वीन, और एक बार राजा और रानी के बीच झगड़े हो गए। उनकी रानी का नाम था थिरुमलम्बलम। ओवर अ सीमिंगली ट्राइबल मैटर, एक छोटी सी बात पर, मामूली सी बात पर दोनों के बीच में झगड़ा हो गया। फॉर वीक्स ही डिड नॉट अटर अ सिंगल वर्ड टू हर, हफ्तों बीत गए लेकिन राजा ने रानी से एक शब्द भी नहीं कहा। इन हिज फ्रस्ट्रेशन स्टॉप विजिटिंग हर ऑल टुगेदर, और अपनी इस गुस्से में, हताशा में राजा रानी से मिलना जुलना भी बंद कर दिए। His absence cast a shadow over the palace, और उनकी अनुपस्थिति से महल में सन्नाटा सा हो गया। तो चारों तरफ महल में सन्नाटा छा गया, क्योंकि अब राजा रानी से इतने नाराज हो गए थे कि वो रानी से बात ही नहीं कर रहे थे। एक हफ्ते हो गए थे रानी से वो बात करना बंद, इसलिए पूरे महल में जो था ना सन्नाटा छा गया था। एंड द वंस केयरफुल कॉरिडोर्स ग्रेव क्वाइट एंड टेंस, और कभी चहल पहल से भरे रहने वाले गलियारे अब बिल्कुल शांत और तनावपूर्ण हो गए थे। थिरुमलम्बलम, distraught and upset, tried her best to resolve the issue but failed. थिरुमलम्बलम, व्याकुल और व्यवस्थित थिरुमलम्बलम ने समस्या को सुलझाने की पूरी कोशिश की लेकिन असफल रही। With no other alternative, she decided to seek the help of तेनाली रामा। कोई और विकल्प न होने पर उन्होंने तेनाली रामा को कोर्ट में बुलाया। She decided to seek the help of तेनाली रामा। उन्होंने डिसाइड किया कि अब मैं तेनाली रामा का मदद लूंगी। The court's brilliant and witty poet, तेनाली रामा दरबार के प्रतिभाशाली और बुद्धिजीवी कवि थे। अपसेट क्वीन केम टू तेनाली रामा, रानी तेनाली रामा के पास आई। द किंग इज एंग्री विथ मी, राजा मुझसे नाराज हैं। सी सेड, उसने कहा। ही हैड स्टॉप्ड स्पीकिंग टू हर, वह उससे बात करना, राजा मुझसे बात करना छोड़ दिए, राजा रानी से बात करना छोड़ दिए। आफ्टर शी फेल टू एप्रिसिएट अ पोएम, बंद कर दिए हैं क्योंकि एक कविता की सराहना मैंने न कर पाई, इसके कारण राजा मुझसे बात करना छोड़ दिए हैं। हेल्प मी रामा, रामा तुम मेरी मदद करो।
रानी बोली कि राजा एक मुझे कविता सुना रहे थे और उसमें रानी अम्हाई ले ली, और जब अम्हाई लेने के कारण राजा को गुस्सा आ गया कि तुम मेरी कविता को ध्यान से सुन नहीं रही हो, और इसलिए राजा नाराज होके रानी से चले गए थे। और उसके बाद 1 हफ्ता गुजर गए थे, रानी से राजा बात करने को तैयार नहीं। फिर रानी ने तेनालीरामा को बुलाया और ये सारी बातें कह दी। उसके बाद बोली, वनली यू कैन मेक हिम अंडरस्टैंड, सिर्फ तुम मुझे समझ सकते हो, इस मामले में सिर्फ तुम ही मेरी मदद कर सकते हो रामा। रामा नोडेड, आई विल ट्राई माई बेस्ट। रामा ने सिर हिलाया, महारानी मैं पूरी कोशिश करूंगा योर हाइनेस, बट दिस नीड्स अ वेल प्लान्ड अप्रोच, लेकिन इसके लिए सुनियोजित दृष्टिकोण की आवश्यकता होगी। एंड आई में नीड टाइम टू फाइंड द राइट स्ट्रेटजी, और सही राजनीति खोजने के लिए मुझे थोड़ा समय लग सकता है। द क्वीन रिलीव्ड थैंक्ड हिम प्रोविशली, रानी ने राहत महसूस करते हुए उनका हार्दिक धन्यवाद किया। The next morning, the court was bustling with activity. अगली सुबह दरबार में चहल पहल थी। Ministers proceeded their ideas on improving paddy cultivation. मंत्रियों ने धान की खेती में सुधार के लिए अपने विचार प्रस्तुत किए। तेनालीरामा stood at the edge of the court. तेनालीरामा दरबार के एक कोने में खड़े होकर observing everyone with an amused smile. तेनालीरामा दरबार के एक कोने में खड़े होकर मुस्कुराते हुए सबको देख रहे थे। Finally the king called upon Rama, bowing low. He said, अंत में रामा ने राजा को प्रणाम किया। He said, Your Majesty, I bring you a revolutionary type of paddy seeds. उन्होंने झुककर कहा, महाराज मैं आपके लिए धान के एक क्रांतिकारी प्रकार के बीज लाया हूं। If these are so, the yield will be 3 times greater than राम से 3 गुना अधिक होगी। A courtier whispered, I wonder if these are magic seeds. एक दरबारी ने फुसफुसाते हुए कहा, पता नहीं ये जादुई बीज है या नहीं। Magic seeds? Next he will claim they grow without water. ये जादुई बीज है या नहीं, अगली बार तो दावा करेगा कि ये बिना पानी के उगते हैं। Another muttered, दूसरा भी बुदबुदाया, Perhaps he found them on the moon. बुदबुदाते हुए कहा, शायद उसने इन्हें चांद पर पाया हो। Shockers replied through the court. दरबार में हंसी की लहर दौड़ गई। The king found that sound absurd. राजा ने भौहें चढ़ाते हुए कहा, If something goes wrong, our farmer will suffer. यह तो बेतुका लगता है, अगर कुछ गड़बड़ हुई तो हमारे किसानों को नुकसान उठाना पड़ेगा। रामा स्माइल्ड, रामा मुस्कुराए, The real issue lies not with the seeds. असली समस्या बीजों में नहीं है। These seed themselves, but with the
पर्सन हु ग्रो देम। असली समस्या बीज में नहीं बल्कि उन्हें बोने वाले व्यक्ति में है। A hush fell over the court as Rama words hang in the air। रामा के शब्द हवा में गूंजते ही दरबार में सन्नाटा छा गया। The king's eyebrows furrowed। What's wrong with the person? राजा की भौहें तन गई। बीज बोने वाले व्यक्ति में क्या खराबी है? Who show the seeds? Speak clearly, रामा, he wrote। स्पष्ट रूप से बोलो रामा, राजा गरजे। रामा glanced around the court। रामा ने दरबार में चारों ओर देखा। रामा glanced around the court। रामा ने दरबार में चारों ओर देखा। His sharp gaze meeting the skeptical eyes of the courtiers। उनकी तीक्ष्ण दृष्टि दरबारियों की संयमपूर्ण आंखों से मिली। If one were to show seed without proper care, यदि कोई उचित देखभाल के बिना no one would reap a good harvest। यदि कोई उचित देखभाल के बिना बीज बोए तो कोई भी अच्छी फसल नहीं काटेगा। He said, pushing for effect। उन्होंने प्रभाव के लिए रुकते हुए कहा। And what if the person had a habit of yawning while sowing? और क्या होगा यदि उस व्यक्ति को बीज बोते समय जम्हाई लेने की आदत हो? Wouldn't the seeds scatter unevenly? क्या बीज असमान रूप से नहीं बिखरेंगे? The court erupted into laughter। दरबार हंसी से गूंज उठा। The earlier screams replaced by genuine amusement। पहले का व्यंग वास्तविक मनोरंजन में बदल गया। Even the king caught off guard। यहां तक कि राजा भी अचानक sight and instantly yard। पकड़े जाने पर आ भरी और सहज रूप से जम्हाई ली। रामा watched him keenly। यहां तक कि राजा भी जम्हाई ले रहे थे, इसलिए राजा ने किसी तरह अपने आप को छिपाने की कोशिश की। मैंने कोई जम्हाई नहीं ली, लेकिन रामा देख चुके थे। रामा watched him keenly। रामा ने उन्हें उत्सुकता से देखा। Then continue, your majesty, is there anyone in this world? फिर उन्होंने कहा, महाराज, क्या इस दुनिया में कोई ऐसा है जो जम्हाई नहीं लेता है? Who does not yawn? It is a natural and breathing। यह सांस लेने जितना ही स्वाभाविक है।